एक दिन पहले मेरी उससे बात हो रही है कि जी अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो कोई आपकी इजाज़त है कि ये बात जो है वो मीडिया पर आ सके कि जी ये मेरे भाई का घर है। ये आपने उनसे पूछा? अलीम खान साहब, आप मेरी वजह से मेंटल डिप्रेशन में बिल्कुल ना आए। कि आपने कोई 2,70,000 का भी बिल भी नहीं पे किया इलेक्ट्रिसिटी का? मैंने सुना है कि सोसाइटी आपको 10 लाख तक दे रही है। उन्होंने आपका कोई जो है ना मामला सेट कर लिया आपने अंदर से, तो मुझे वो बता दें कि उसमें फिर कोई भरपाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और भाई सोशल मीडिया की कोई भी ऐप ओपन करो, दो ही चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक तरफ सैलाब और दूसरी तरफ डॉक्टर नबिया अली खान। सैलाब को तो हमने थोड़ा साइड पे कर दिया हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर नबिया, इनसे हम बात करते हैं कि मैं एक बंदे की पॉडकास्ट देख रही थी, मंसूर अली खान। आपकी पॉडकास्ट के बाद मैंने उनकी पॉडकास्ट देखी है, आपने भी देखी होगी। मुझे बताएं वो इंसान कौन है? वो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान है, वो कौन है? अच्छा देखें, वो खामा मशहूर होने वाली शख्सियत है जिसका लेना देना कोई नहीं था। एक दिन पहले मेरी उससे बात हो रही है कि जी अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो कोई आपकी इजाज़त है कि ये बात जो है वो मीडिया पर आ सके कि जी ये मेरे भाई का घर है। ये आपने उनसे पूछा कि उन्होंने आपसे पूछा? उन्होंने जब मेरे से बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा कि भाई काफ़ी हद तक जो है वो पानी आ चुका है घर में, तो नुकसान तो काफ़ी हो गया है, तो ऐसा ना हो कि हमारा भी जो है वो नुकसान हो जाए। तो कहने लगे हाँ जी मेरा तो करोड़ों का घर है। मैंने कहा मेरा भी लाखों का फर्नीचर पड़ा है वहाँ पे, और मैंने तो बच्चों को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन मेरा फर्नीचर चीज़ें और मेरा कैश ज्वेलरी सब पड़ा है वहाँ पे, मैंने अभी नहीं उठाया। तो कहने लगे क्या फिर क्या करें? मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता है तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा आप देखें मेरे भाइयों की तरह से हैं। कहने लगे जी बिल्कुल आप मेरी बहन है। मैंने कहा अगर कोई नुकसान होता है तो इट्स मीन ये वीडियो वायरल हो चुकी है, इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आ चुकी है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई, मैंने पूछा कि भाई मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरे भाई का घर है? तो अगर कोई हम क्लेम कर सकें या हम ये कह सकें कि भाई कोई हमें जो है वो दिक्कत आती है, अगर कोई परेशानी आती है, अगर सैलाब घर के अंदर दाखिल होता है या कोई घर का नुकसान होता है, देन ऐसे थोड़ी कि हम खामा जो है वो डीले मारेंगे और खामा की बात करेंगे, या सोसाइटी वाले इतने वेले हैं कि वो आकर जो है वो ये कहेंगे कि हाँ जी आपका नुकसान कोई नहीं हुआ तो हम भर देंगे। मैंने कहा अगर नुकसान हो जाता है, कह लेंगे जी आप मेरी बहन है, आप ये मीडिया पर कह सकती हैं कि मेरे भाई का घर है और हमने मिल के लिया था। यही बात मैंने एज इट इज़ मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में कह दी, उनके पूछ के उनसे। आपने ये कहा कि हमारा करोड़ों का लाखों का नुकसान हो गया है और ये घर मेरा नहीं है। हो गया नहीं, हमारा नहीं हो गया, लोगों का हो गया है। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, हमारा भी हो सकता है। हमारा भी जो है वो हुआ है कि पानी वहाँ तक आ गया है। पानी में खड़े होकर भी मैंने वीडियो वायरल की है। ऐसा नहीं था कि हमारी गली में पानी नहीं था या पानी अंदर आ नहीं सकता था, पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। तमाम जितने भी पार्क व्यू के जो ब्लॉक्स थे, 4 नंबर गोल चक्कर तक जो है वो तमाम चीज़ें ब्लॉक की हुई थी इन्होंने। वहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं थी, पानी बिल्कुल नहीं था, तो ज़ाहिर है सिचुएशन जो है वो पैनिक थी। ये कह रहे हैं कि आपने उनको कॉल की या मैसेज किया, जो भी आपकी उनसे बात हुई, आपने उनसे हुई थी मेरी वो पहले ही बात कर रहे थे मेरे भाई से। आपने उनसे पूछा कि आपका घर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? तो उन्होंने बताया कि 2-2.5 करोड़ का है। तो आपने कहा कि हम 10 करोड़ वापस लेंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा मैं भी जॉली मूड में था, तो मैंने कहा ठीक है, आधा आपका हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा। अच्छा वो कहेंगे ताजमहल उन्होंने बनाया, आप यकीन कर लेंगी? मैं छोटी थी, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तो पता बनाया है। वो कहेंगे कि मैंने जो है मैं सच बोलता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मैं ही झूठी हूँ। वकील साहब जो है वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ कहाँ बोला जाता है फिर आप जो है वो बेहतर जानते हैं। डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। डॉक्टर अगर पेशेंट को बताएगा झूठ बोल के, डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब ये नहीं बच सकता या ये नहीं रह सकता या ये मामला नहीं हो सकता। मैंने इनसे पूछ के बात की है, अब ये मुकर रहे हैं इन्होंने। अब इनको मज़ा आ रहा है यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए, तो अब ये मुझे गंदा इन्होंने कर दिया है। सारे माशरे में मुझे इन्होंने झूठा करार दिलवा दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बंदा खुद झूठा है, इन्होंने खुद कहा था, मुझे खुद इजाज़त दी थी, तो मैंने जो है वो कहा था। और मुझे ये, मैं इस बात को जो है वो मानती हूँ कि मुझे इस बंदे की बात में नहीं आना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि आप पार्क व्यू वाले घर में कितने टाइम से रह रही हैं? मैं इस वाले घर में या वाले घर में? पार्क व्यू सिटी में मैं 7 साल से रह रही हूँ, उस एरिए में, और इस वाले घर में ये दूसरा साल था। दूसरा साल है और वो साल हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर में आपको 1 साल वहाँ पे होना है, अभी आपको साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल हो गया मैंने कहा जी, 1 साल हो चुका है। अक्टूबर में स्टाम्प हुआ है, अक्टूबर में आपको साल होना है, अभी तो साल भी पूरा। साल का स्टाम्प जो है वो तैयार हो गया, तो अब जो है वो इन्होंने जो है वो क्या करना है, अब ये जो वो कह रहे हैं वो सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है। 1 साल मैंने भी यही कहा कि 1 साल हुआ है मुझे यहाँ इस घर में आए हुए, उससे पहले 7 साल से मैं सोसाइटी में रह रही हूँ जी। अच्छा, आपका कोई पर्सनली नुकसान हुआ था? जैसे आपने कहा था कि मेरे जेवरात गुम हुए हैं या कुछ हुआ है? पड़े हुए थे मेरे जेवरात, वहाँ पड़े हुए थे। मेरा पर्सनली आईफोन का नुकसान हुआ है, और वो कौन से वाला? आईफोन 16 प्रो मैक्स।
अभी तो जो है वो जो नुकसान हुआ है प्रो मैक्स गुम हो गया या क्या हुआ है? गुम हो गया, बस उसकी कंप्लेन मैंने करवा दी हुई है। तो वो उसी दिन खींचातानी में कहीं गिरा है, अब पता नहीं कहाँ किसने लिया है, किसके हाथ में था, क्या मामला हुआ है मुझे नहीं पता। पानी कहाँ तक पहुँचा था आपके घर में? पानी गैराज तक आ चुका था। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो आगे घर के दरवाजे के आगे सीढ़ी होती है ना, वहाँ तक पानी था, अभी गैराज में भी नहीं आया था। मैंने सारा दिखाया जी, एक दिन पहले तक जो है वो पानी बाहर सीढ़ियों तक था, लेकिन अगले दिन की मैंने वो वीडियो अपडेट नहीं की है, गैराज तक पानी आ चुका था। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पानी सारा निकलवाया है, साफ़ करवाया है। सोसाइटी ऑफिस में जब मैंने जो है वो दिखाया है कि पानी बाहर तक आ गया है गली में, तो इन्होंने जो मशीनरी लगा के पानी को जो है वो साफ़ करवाना शुरू किया है। और अगले दिन मेरी गली साफ़ थी और एक वीडियो जो है वो अपडेट होती है कि देखिए जी डॉक्टर नबीहा तो झूठ बोल रही थी। मैं कैसे, मैंने वहाँ पानी खुद इकट्ठा किया था, इतना सारा पानी मैंने खुद इकट्ठा किया था भाई। वहाँ पानी था, बारिश हो रही थी और आगे तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई भी थी, मज़ीद पानी बढ़ सकता था। हालात जो है वो उस टाइम पर ऐसे ही थे कि हमें पता था कि सबके घरों में पानी जा चुका है। मेरा ही नुकसान नहीं हुआ, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी, लोगों के लिए खड़ी थी, ये मेरा कसूर है और कोई कसूर नहीं है। फिर कैसा लगा आपको? कोई नहीं, अगर लोग ये समझते हैं कि उनके लिए आवाज़ उठाना जुर्म है, तो फिर मेरी तरह जिस तरह और सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़कर यहाँ से बाहर चले गए हैं, फिर शायद हम भी यही फ़ैसला करेंगे कि ये मुल्क जो है वो शायद हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। और यहाँ पर जो है वो लोग किसी भी, अगर आवाम ही जो है उन्हीं के लिए खड़े होने वाले बंदे पर जो है वो यकीन और एतमाद नहीं करेंगे, तो कल को इनके लिए कोई भी नहीं निकलेगा। ये अगर मेरी तरह हिम्मत लोगों ने ना पकड़ी तो हमेशा ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। उन्होंने गो हेड दिया तो आपने वो सारे काम किया, आपने वो सारा बोला। अचानक उनको ऐसा क्या हो गया कि वो अब आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं? क्या फ़ायदा हो रहा है उनको बेसिकली इस चीज़ में? एक तो उन्हें शोहरत मिल रही है, दूसरे वो मैनेज हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, ये पैसा कब तक चला लेंगे वो। नहीं, वो तो आप ये भी कह रहे हैं कि आपने कोई 2,70,000 का भी बिल भी नहीं पे किया इलेक्ट्रिसिटी का। तो जाहिर है एक पिछले महीने का बिल है, एक इस महीने का बिल है। अब अगर जो है वो मुझे सोसाइटी 3 लाख रुपए का बिल बना के भेज देती है, तो मुझे भी तो देखना है ना 3 लाख का बिल क्यों बना के भेजा है। ऐसे तो नहीं ना, ये कोई मतलब मामला तो नहीं है कि मैंने बिल नहीं पे किया तो मैं 3 लाख का बिल जो है वो कैसे पे करूँ, बताए ना, और क्यों पे करूँ आप मुझे बताइए। 3 लाख का बिल कहाँ से है? मैंने वहाँ पर मिल लगाई हुई है, कोई मिल चल रही है, 5 मरले के मकान का 3 लाख रुपए बिल आता है। एसी 4-5 क्या पता चले। 4-5 एसी 2 हैं, तो 4-5 एसी कहाँ से चलेंगे? एक एसी तो अभी लगा ही नहीं है, एक एसी तो पैक पड़ा है। इसका मतलब है कि जो बिल भी आया है वो भी गलत है। जाहिर है गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे बता देना 2 एसी का बिल जो है वो 1.5 लाख होता है। मेरी बात सुनिए, मैंने सुना है कि सोसाइटी आपको 10 लाख तक दे रही है। उन्होंने आपका कोई जो है ना मामला सेट कर लिया आपने अंदर से, तो मुझे वो बता दे कि उसमें फिर कोई भरपाई हो जाएगी। नहीं जी, मेरे साथ कोई मामला सेट नहीं हुआ, मुझे कोई सोसाइटी 10 लाख रुपया नहीं दे रही है, कोई डिमांड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मेरे से किसी ने बात नहीं की है, इसलिए मुझ पर ये इल्ज़ाम ना आयद किया जाए। तो आपने उनको कहा नहीं कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें? मैंने नुकसान जब होगा तो मैं कहूँगी ना उनको, नुकसान तो लोगों का हुआ है, मैं तो लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है। मेरा आईफोन का नुकसान हुआ था, मैंने उन्हें रजिस्टर्ड करवाया है कि आप ही की जो है खींचातानी में यहाँ मेरा आईफोन जो है वो गुम हुआ है, तो वो जो है वो देखें। लेकिन मैंने वो भी उन्हें क्लेम नहीं किया कि मुझे जो है वो आईफोन जो है वो दें या आपकी सोसाइटी से गुम हुआ है तो मुझे दें। मैंने तो उन पर कोई पैसा क्लेम ही नहीं किया, तो ये मुझे कैसे कह सकते हैं? ये तो सिर्फ गंदा कर रहे हैं। सैलाब की तरफ से नज़र हटा के सारी नज़र जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान पे जो है वो इनकी फोकस हो गया है। डॉक्टर नबीहा अली खान कौन है, कब उठती है, कब सोती है, दादा कौन है, भाई कौन है, रिश्तेदार कौन है, नाम क्या है, जो है वो नस्ल क्या है, ये कौन सी सोशल मीडिया है भाई? सैलाब से पूरा आप तो डॉक्टर भी नहीं है, आपकी जो डिग्री है वो भी जाली है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे इलाज करवाने के लिए आने वाली थी, लोग ये कह रहे हैं और उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, वो इसीलिए वीडियो वायरल हो रही है कि इस टाइम डॉक्टर नबीहा अली खान पे जो भी गंद उठाएगा वो डॉलर कमाने के चक्कर में जो है वो ये गंदी हरकतें करता रहेगा। और ऐसे लोग जो मेरे मुखालिफिन हैं, मैंने ना असल में एक तंजीम बनाई थी, यंग मीडिया एसोसिएशन। इसमें मेरे पास जो है वो यूट्यूबर्स ये तमाम लोग थे, इसमें से कुछ यूट्यूबर्स गंदे जो है वो टूटे, उन्होंने अपनी तंजीम बनाई और अब वो हमारे मुखालफिन में खड़े हैं। अब उन्होंने एक ग्रोह बना लिया है, अब किसी ने उस ग्रोह को इस्तेमाल किया है, वो ग्रोह अपना काम कर रहा है, वो मेरे ऊपर जो है वो गंद उछाल रहा है। इनको मुँह की खानी पड़ेगी और मुँह की ही खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जितना मर्जी गंद उछाल लें, जो मर्जी कर लें, इनका बनना कुछ नहीं है। लेकिन कैसी बात है, एक डॉक्टर नबीहा अली खान इन पर इतनी भारी पड़ गई कि इन्हें पूरी मशीनरी लगा दी इन्होंने मुझे बदनाम करने में। अच्छा, बेसिकली तो ये लड़ाई अलीम खान सोसाइटी की और आपके आपस के बीच में हो गई ना, तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा देखें, मेरी अलीम खान साहब से या उनकी सोसाइटी से या इंतज़ामिया से कोई लड़ाई नहीं है। मुझे उनसे कोई तकलीफ़ या कोई शिकायत नहीं है।
मैंने उन्हें कोई क्लेम भी नहीं किया है, इसलिए वो मुझ पर इल्ज़ामात की भरमार ना करें। मेरा आप लोगों से कोई मामला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे मैं वो भी दिखाऊंगी। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके मुखालिफ नहीं खड़ी। अलीम खान साहब, आप मेरी वजह से मेंटल डिप्रेशन में बिल्कुल ना आए। मैं लोगों के डिप्रेशन का इलाज करती हूँ, डिप्रेशन देती नहीं हूँ। मैं उनको सिर्फ रिलैक्स कर रही हूँ कि आप ईजी हो जाएँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपके पास जो खबरें पहुँच रही हैं, आप ही के लोग गलत खबरें पहुँचा रहे हैं। आप में इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे मुखालिफिन में से हैं, जो हमारी तंजीम में से टूटे हैं और आपके डिजिटल नेटवर्क पे जाके बैठे हैं। ये सारी साजिश उन्होंने रची है। आप इस चीज़ को देखें, ऐसे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकालें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बदनाम नहीं कर रही, मेरा आपके साथ ज़ाती कोई मसला नहीं है। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूँ। इतने लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े हो गई हैं, जो बीवियाँ हैं वो रूठ के मेके चली गई हैं, और आप उन पर थोड़ा रोशनी डालें, उनको बताएं क्या करें वो। सब मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, अमन से रहें, आपस में लड़ाई ना करें। जो बीवियाँ तैयार नहीं होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, उनको क्या कहेंगी आप? वो ज़रूर तैयार हुआ करें। आप देखें इतने मुश्किल हालात में भी लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी आपने मेकअप करना नहीं छोड़ा। और मैं ये बात पूछने लगी थी, फिर मैंने कहा लड़की हो के मेकअप की बात नहीं करती हूँ। उन्होंने आपकी रेड एडी वाली जो जूती थी उसमें भी फोकस किया हुआ था, आपके मेकअप पे, आपके रेड सूट पे, आपके हर चीज़ में उन्होंने फोकस किया हुआ। अच्छा देखिए, मैं मेकअप बैग क्यों नहीं गुम हुआ? अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, मैं हमेशा अप टू डेट रहती हूँ। आप मुझे घर में भी देखेंगे तो मैं ऐसे ही अप टू डेट रहती हूँ। इसका क्या राज है, क्यों? रेगुलर ऐसे ही हूँ। ये मेरा कोई वो नहीं है कि मैं स्पेशल तैयार होती हूँ या क्या। मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं रेडी होती हूँ, चाहे मेरी घर में छुट्टी भी हो, और उसके बाद जो है वो मैं बैठ जाती हूँ। बाकी के काम जो है वो मैं अपने करती हूँ। डॉक्टर नबिया, आपस की बात है, अगर मैं आपको मेकअप के बगैर देखूं कभी तो मैं पहचान पाऊंगी कि ये डॉक्टर नबिया ही हैं जिनका मैं इंटरव्यू करती हूँ? अभी जो मैंने मेकअप किया हुआ है बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल पहचान सकती हैं, मेरी यही शक्ल है। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें टाइम दिया। और भाई डॉक्टर नबिया की आपने सारी जो स्टोरी है ना वो सुन ली है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।